26 जनवरी को लाल किले के ऊपर क्या हुआ था? बहुत सारे खालिस्तानी कुत्ते बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। मेरे गली वाले कुत्ते हाँ चाट मेरे जूते दिया। अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार क्या उनकी नाजायज मांगों को भी मान ले? ये एक पेड कैंपेन है इंडिया को डिफेम करने के लिए ग्लोबली। क्या इस प्रोटेस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? क्या इस प्रोटेस्ट में हिंदुओं से आजादी की मांग नहीं हुई? क्या इस प्रोटेस्ट में शर्जील इमाम की रिहाई की मांग नहीं हुई? नहीं। भाई क्या चाहते हो? सरकार के सामने आप कुछ भी मांग रख लो, मतलब सही या गलत, तो सरकार आपकी सारी मान ले। अबे लौड़े अपना काम कर। हमारे देश में भाई इतने वाले लोग बैठे, पूरा रोड ब्लॉक करके बैठ जाते, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। मादर तू मादर चो, तेरा बाप मादर चो। मेरे तो लग गए। भाई तुम आज क्या दुखी हो रहे हो कि मंदिर में किसिंग सीन करते दिखा दे? तुम बहुत छो में आ रहे हो। आज से 30 साल पहले जो बनी मूवी, उसमें तो लड़की को छेड़ते हुए दिखा दिया मंदिर में, तब तो कुछ नहीं बोला तुमने। रुको जरा, सबर करो। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। पंडित मुझसे यारा जड़ी सी टूट पड़ी मारे गए हम, लग दी लाहौर दिया पंडित बोहेमिया। आत्मनिर्भर मतलब पकोड़े तलेंगे हम तब आत्मनिर्भर बनेंगे, या फिर हम पान की दुकान लगाएंगे तब आत्मनिर्भर बनेंगे? हम अभी तक किसके पैरों पर है भैया? हम आत्मनिर्भर ही है। हम कब आत्मनिर्भर बनेंगे? हम आज तक आत्मनिर्भर ही हैं। आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। आप हमारे घर में आकर रोटियां नहीं बनाते हैं। आप किसी किसान के साथ डिबेट करने आइए तो सही जनाब। आपके अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप किन को अपना इंटरव्यू देते हैं? उसको क्या आप आम चूस कर खाते हैं, छील कर खाते हैं, काट कर खाते हैं? आप पर्स रखते हैं या नहीं रखते? आप उनको इंटरव्यू देते हैं। आइए एक बारी रवीश कुमार को इंटरव्यू दीजिए ना। हिम्मत आएगा। आप मुझे एक बात बताइए ना, क्या चला जाएगा अगर एक बिल वापसी हो जाएगा तो हो क्या जाएगा? मुझे ये बताइए। कोई आफत आ रही है क्या एक बिल की वापसी से? लेकिन फिर सब आ जाएंगे कि ये कानून वापस कर दो, ये कानून वापस कर दो। आपसे कौन कह रहा है सब आ जाएंगे? राशन की लाइन है कि एक को फ्री में दे दिया तो सारे फ्री मांगने आ जाएंगे। यहाँ कांड होता पहले और बकचोदी बाद में, मामा और थाना तो चच्चा के हाथ। कहाँ? योगी नहीं है, भोगी है। भोगी है। योगी को योग करना चाहिए, सत्ता का भोग नहीं भोगना चाहिए। हमारे यहाँ हरियाणा में और पंजाब में फॉर्चूनर में ना गोबर डाले हम। कोई है मंत्री ऐसा जाके फॉर्चूनर से गोबर डालता हो? हम किसान हैं, समझ में आई? भीख नहीं मांग रहे। 17,000 करोड़ रुपया इस भारत सरकार पे हमारा उधार है। किसी का उधार देश में उद्योगपति का सरकार पे तो हमसे बात करे। कपड़ों से औकात नहीं, चरित्र से औकात देखी जाती है। ये विवेकानंद जी ने कहा था, मोदी को जाके बता देना। खोटा बात बंद, बनना है तो बाप पूछ रहे पंकज जी, जो बाबा रामदेव है वो कहते हैं कि किसानों ने ये सही से कानून नहीं पढ़ा, किसान ना समझ भी हैं। बाबा रामदेव क्यों बोलते हैं? लाला रामदेव बोलिए। जो आदमी अपना पौने 2 आंख का 2 आंख नहीं कर पाया, दिल्ली के रामलीला मैदान से 7 साल पहले सलवार पहन के भाग गया, वो हो गया अमीर। बताइए, हमारे देखिए, हम किसानों का जो है दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता है। अब बाबा रामदेव करते करते सलवार पहन के भाग गया तो 90 रुपया लीटर उसका गौमूत्र बिक जाता है। कहता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और उसके नीचे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट। नहीं खोद के लाता ना तो नमक हुए सर जाता है। आप समझिए, मिसगाइड मत कीजिए। बाबा रामदेव आपकी अदालत, रजत शर्मा जैसे दलाल और भरवे पत्रकार के आपकी अदालत शो में बोलता है, बोलिए 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं? जो सिलेंडर 350 रुपये से 400 रुपये मिल रहा था, 800 रुपये हो गया। तब बाबा रामदेव गुंगा हो गया कि सत्ता का फेविकॉल पी लिया है। अब लाला रामदेव जिसका 50 टन गैर कानूनी रूप से लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, वो बाबा हो सकता है? ढोंगी है ये लोग। फिर सुनिए, आप बात समझिए। काला धन इतना है, स्विस बैंक में इतना बड़ा चिट्ठा लेके घूमता था। अगर उसका सीढ़ी बनाएंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग से नीचे उतर जाएंगे। तो पैसा कहाँ गया? 25 रुपये डीजल और 30 रुपये पेट्रोल की बात करने वाला कहाँ गया? कहाँ मर गया? आप सवाल पूछिए ना भाई। अब 90 रुपये के आसपास में पेट्रोल डीजल बिक रहे हैं, तब बाबा रामदेव करता रहता है, अपना आंख नहीं सही कर पाया।
पर करता है तब प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात। मन की बात किससे कीजिएगा? शादीशुदा हैं, मेहरारू से न कीजिएगा कि दूसरे पड़ोसन से कीजिएगा? तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइव बेड़ा थ्रिलर। मन की बात सुनते हो? नहीं लेटेस्ट मन की बात सुनी? मैंने सुननी बंद कर दी। क्यों? मैं सुन तो रहा हूँ, टेस्ट ना आवे। पता कैसे चलेगा फिर क्या प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं? वो तुम सुनते रहो, टेस्ट लेते रहो, जहाँ सुननी है वो सुनते रहो। मैंने सुननी तो कर दी है बंद। जो आदमी हर वक्त अपने ही मन की गावे, कहाँ सुनोगे? कान पक्के सुनते सुनते। अब ना सुने। भाजपा के नुमाइंदे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक ट्रेंड चला रहे हैं कि बाबा का लठ चलेगा टिकैत की सेना पर। देखिए, बाबा कौन है? योगी बाबा। उनका मतलब है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए वो बाबा शब्द यूज कर रहे हैं और लठ चलाने की ये बात करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? बात इन लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किसान से अच्छा ना हल ना लठ कोई चला सकता है। इन्होंने आरएसएस में जरूर ट्रेनिंग ली होगी लठ घुमाने की, पर हमारे ताऊओं ने जिस दिन धोती चला ली ना ऊपर, तो इनका लठ इन्हीं के अंदर घुस जाएंगे। अबे गांडू गया नहीं ज्यादा ज्ञान मत पेल, तेरी आइटम को दे दूंगा सांडे का। किसान पीछे क्यों हटेगा? पीछे हटेगी सरकार। किसान कानून लाया क्या? किसान देश को बेच रहा क्या? अरे जो गलत है पीछे हटेगा वो। और रही बात ये कि आंदोलन घट गया। देखिए, किसी बारात में खराब करने के लिए दो शराबी अगर उत्पात मचा दे किसी पड़ोसी के कहने से, तो बारात खराब नहीं हो जाती। ना डीजे बंद होता, ना फेरे रुकते। फेरे भी पड़ते हैं, डीजे भी बजता है और बारात दुल्हन लेके भी जाती है। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले, कोई नहीं देता ताली। आंदोलन जीवी हैं आप लोग? हाँ है। ये मोदी कौन है? वो इवेंट जीवी है। उन्होंने तो आपकी इवेंट जीवी है, प्रचार जीवी है। 6 साल के अंदर इन्होंने वो कर दिया जो पिछले 67 सालों में नहीं हुआ था। पूरा देश बेच दिया। इससे अच्छा होता OLX पे डाल देते, डायरेक्ट खरीदी हो जाती। इतना मोदी जी विदेश घूम के क्यों परेशान? 8 साल का हिसाब आप भी मांग रहे, 65 साल का भी मांग लीजिए फिर। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर 65 साल वाले ने 2 चांटे मारे तो आप क्या 10 चांटे मारोगे क्या? हमें यही चलता रहेगा क्या? 2 चांटे वो मारे, 10 चांटे वो मारे। हम क्या घंटा है क्या मंदिर का? बजाते ही रहोगे क्या? मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? किसी डेरे में दिखाई दिया मुर्गा, यहाँ आसपास मुर्गे की टांग दिखाई हो पड़ी, भाई पंख पड़े हो, है ठीक है। तो जब यहाँ है ही कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी। देखिए, जो हमें मुर्गा और बकरा बता रहा ना, वे तो रामदेव का मूत पिए, हम तो गाय का दूध पीवे। भैया जी आप तो यही तो देखना, असली राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद में अंतर है। फर्जी राष्ट्रवाद रोकेगा तिरंगे को, और असली राष्ट्रभक्त देशभक्त तिरंगा लेके चलेंगे। वही सर्टिफिकेट तो लेना हम करें, मतलब हमारा कुत्ता इनका कुत्ता टॉमी नहीं चलेगा। जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, जो तिरंगे पे गोला फेंकेगा आंसू गैस का, और जो पानी की बौछार करेगा, वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। और जिसके हाथ में तिरंगा होगा, गोली सीने पे खाता होगा, वही राष्ट्रभक्त होगा, असली देशभक्त। मामा और थाना तो चच्चा के हाथ में, दारू में ब्लेंडर, गाड़ी में स्प्लेंडर। भाई पहले बुरे थे, उन्हें हटाया, इसे अच्छा मानना। हमें क्या पता था कि बेईमान से महाबेईमान आ जाएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो बहुत ही शर्मसार घटना है देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए। बहुत शर्मसार ये घटना है, और इस घटना का जिम्मेदार देश के किसान नहीं, इस घटना का जिम्मेदार है देश की सरकार। वो देश की सरकार जो देश के किसानों को सुरक्षा महसूस नहीं करा पाई, सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई। वो देश के किसान जिनके भेष में आपने देखा, किसानों के भेष के अंदर जो लुटेरे, वो डकैत, वो चोर और वो आरएसएस के कार्यकर्ता, भाजपा को मानने वाले लोग। भाजपा सुनिए ना, मैंने आपको क्या बोला कि जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, भाजपा की सरकार में देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का स्तर गिर गया। ये हमारा कुत्ते की तरह ढाबे के बाहर खड़े हैं, मालिक फेंकेगा, हम चुकुर कुचल कर खाएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरीके से किसान को रोकने के लिए कीलें लगाई जा रही हैं। अगर आप इतनी कीलें लगा रहे हैं, इतने बैरिकेड लगा रहे हैं, इतने लेंटर डाल रहे हैं, आप इतने कोबरा वायर्स लगा रहे हैं, इतने कटीले तार लगा रहे हैं,
अगर इसकी 1% सुरक्षा भी चाइना बॉर्डर पे हो जाती ना तो चाइना भारत देश के अंदर नहीं घुस सकता था। लेकिन क्या करें, मोदी जी का 56 इंच का सीना टाइम टाइम फुस हो जाता है चाइना का नाम सुनते ही। समझ रहे हैं? वो सिर्फ नाम का 56 इंच का सीना है। सही पकड़े हैं। मुझे बताइए, ये जो फौजी भाई हमारे खड़े हुए हैं या जो हमारे पुलिस भाई खड़े हुए हैं, इनमें से एक भी नेता का बेटा है? एक भी नेता का बेटा? एक भी नेता का बेटा नहीं है। सारे के सारे नेताओं के बच्चे ऐश कर रहे हैं। किसी नेता का बेटा क्लब में जाता है तो किसी का बार में जाता है, और कोई नेता तो खुद ही डांस करते हुए पकड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री से न घर संभला न देश संभला। आप इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। If you like the video, do like, share and subscribe to Billy Talks. Thanks for watching.